पहलगाम हमले में विक्टिम रहे संतोष जगदाले जी की बेटी जो है वो हमारे साथ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है वो जानते हैं। आसावरी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा है, भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है 9 जगह पर एयर स्ट्राइक करके। मुझे लगता है ये भारत सरकार ने जो लोग वीर मरण जिन लोगों को वीर मरण प्राप्त हुआ 22 अप्रैल की तारीख को, उन लोगों के लिए ये आज श्रद्धांजलि के रूप में मुझे लगता है समर्पित किया गया है ये आज का एयर स्ट्राइक। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि टेररिज्म को आप फ्रॉम द बॉटम ख़त्म कर दो, पूरी तरह से ख़त्म कर दो, जहाँ से वो शुरुआत होती है वही ख़त्म कर दो। मुझे लगता है शायद ये एयर स्ट्राइक उसी का जवाब। नाम पहली बार जब आपने सुना इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर, जब आपको ये पता चला, क्या पहली रिएक्शन थी आपकी? और ये नाम कितना ऐप्ट लगता है आपको, कितना सही लगता है इस ऑपरेशन के लिए? काफ़ी सोच समझ कर ये नाम दिया गया है। और मुझे लगता है नाम बहुत सही है। जब हमने ऑपरेशन का नाम सिंदूर है और वो पूरा देखा तो उसमें हमने देखा कि वो लाल रंग के इससे वो लिखा गया है। और सिंदूर इसलिए ही लिखा गया है कि जितने भी स्त्रियां वहाँ पे थी उस दिन, उन सबके पतियों को मारा था। क्योंकि हम लोग भारत की बहनें हैं ऐसा वो कहते, तो जिन भी औरतों के पतियों को मारा उनके लिए ही शायद वो नाम रखा गया था कि तुम लोगों ने उन लोगों के सिंदूर ले लिए, वो औरतों के, हमारे औरतों के, तो हम उससे ही वही नाम लेके तुम लोगों को मारेंगे। 9 जगह पे जो लॉन्च पैड्स है टेररिस्ट के, या जहाँ पर उन्हें तैयार किया जाता है, वो जगह पर ये स्ट्राइक हुआ है। काफ़ी कैलिब्रेटेड स्ट्राइक रहा है। हमारी एयर स्पेस में, भारत की एयर स्पेस में रहकर एयरफोर्स ने ये टारगेट जो है वो पीओके और पाकिस्तान में हिट की है, जिसमें 8 लोगों की मौत होने की जानकारी अब तक आई है। पाकिस्तान ने भी इसमें प्रेस लेकर जानकारी जो दी है उसमें उनका कहना है, अब रोना शुरू कर दिया है उन्होंने कि सिविलियंस पर हमला किया है या सिविल एरिया में हमला किया है। वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है ये मैंने डिटेल्स में नहीं देखा है। आपने जो बताया अभी उससे मुझे पता चल रहा है। बट मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा था कि हम लोग रो रहे थे, हम लोग उनसे बोल रहे थे कि हमारे लोगों को मत मारो। उन्होंने नाम लेके, धर्म पूछ के हमें, हमारे लोगों को मारा, और इसी का जवाब आज उनको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सिविलियंस को, मतलब इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो भी झूठ हो सकता है। हाँ बिल्कुल, भारत की ओर से क्लियर किया गया है, सिविलियंस पर कोई हमला नहीं है। और भारत ऐसा देश ही नहीं है। भारत ने कभी किसी आम इंसान को कभी भी किसी भी सामान्य सिविलियंस को कभी किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। मुझे लगता है कि भारत ने हमेशा सिर्फ प्रत्युत्तर ही दिया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा पीछे से हमारे ऊपर वार किया है, हमारे सामान्य लोगों को मारा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिविलियन उसमें मरा होगा। वो लोग झूठ बोल रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। बट जो भी लोग मरे हैं वो अगर दहशतवादी है तो मुझे उसके लिए कोई भी बुरा नहीं लग रहा है। अभी सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? ये ऑपरेशन जो है वो किस तरह और आगे चलाया जाना चाहिए? अगर इससे उन्हें सीख मिल गई है और वो हमें वापस किसी भी तरीके से उत्तर नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है ये सही जवाब था। पर अगर ऐसा है कि अभी भी टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ, तो मुझे लगता है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए सरकार को, क्योंकि आज वो शायद चुप बैठ रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं, ऐसा हम समझ ले। बट ऐसा हो सकता है कि जैसे वो हमेशा से पीछे से वार करते हैं और 5-10 साल बाद कोई कॉमन आदमी नहीं मरना चाहिए, ये ऐसा कुछ तो सरकार ने करना चाहिए। ठीक है, ये थी आसावरी जगदाले जी, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत बताई, इसके नाम की अहमियत बताई। और ये जो रिटालिएशन किया है भारत ने पीओके में या फिर पाकिस्तान में 9 जगह पर, उसके लिए वो सरकार की शुक्रगुजार है। और अब सरकार ना रुके, पूरी तरह से ये जो दहशतवादी है, दहशतगर्द जो है, उन्हें मिटाकर ही रुके, ऐसी मांग उनकी ओर से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अंसाटे के साथ वैभव सोनवणे, न्यूज़ 18 इंडिया, पुणे।